exercise 1.1 class first year. Name the properties used in the following inequalities. ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब है पर ये इजी है. इसे हम स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन -2 implies 0 लेस देन 1. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने बहुत आराम से समझना है. वो ये है कि वो कहता है कि -3 लेस देन -2 ये 0 और 1 कैसे बनेगा. अगर हम दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, इस चीज़ से हमने ये चीज़ बनानी है. ठीक है, अगर हम यहाँ दोनों तरफ जो है क्या करें, दोनों तरफ हम लोग +3 को क्या करें, ऐड करें. जैसे कि मैं लिखती हूँ -3 +3 इज़ लेस देन -2 +3. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा. 0 लेस देन 3 - 2 1. ठीक है, तो ये क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है, क्या हुआ है. हमने यहाँ एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स होता तो इस साइड पे भी होना ज़रूरी था. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है. यानी एडिटिव, जैसे कि हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं ना, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ एडिशन हो रही है. तो इसको प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ना ही ये हमारे पास जो है वो इस प्रॉपर्टी में, जैसे कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव कोलेयर इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वो यहाँ कोई भी चीज़ उस तरह से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो दैट्स वाई हमने कह दिया कि प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. सिमिलरली इसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -5 लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 और ये 16. ठीक है, ग्रेटर हो जाएगा. अब ग्रेटर कभी भी जो हम लोग देखते हैं कि जो सिंबल होता है या इनइक्वालिटी होती है वो चेंज कब होती है, हमारे पास जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है. तो सबसे पहले तो हम इस वाली चीज़ से हमने ये चीज़ बनानी है, तो यहाँ सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस. ठीक है, यहाँ भी हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर हो गई, क्योंकि मैंने भी बताया कि नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है. ठीक है, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -4. ये फर्दर क्या आ जाएगा, ये 5 ग्रेटर देन 4. अब ये 20 और 16 कैसे बनेगा, अगर मैं इस तरफ जो है वो 4 मल्टीप्लाई कराऊँ और इस तरफ भी 4 मल्टीप्लाई कराऊँ, यानी ये मैं ऐसे करूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 20 और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 16. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. तो मैं यहाँ लिख दूँगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ के करना है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है. क्वेश्चन नंबर इसका 3 हम करते हैं. इसका 3 पार्ट हमारे पास क्या है, 1 ग्रेटर देन -1, दिस इम्प्लाइज -3 ग्रेटर देन -5. अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अभी इस चीज़ से ये चीज़ बनानी है. ठीक है, तो अभी इनइक्वालिटी तो सेम ही है, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास वो कह क्या रहा है कि हमें दोनों तरफ यहाँ कुछ ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे या मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो दोनों तरफ 3 और -3 हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ ऐसी है. तो मुझे यहाँ कुछ ऐड कराना पड़ेगा. अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, -4 को ऐड कराऊँ, यानी 1 + -4 और इसी तरह ग्रेटर देन -1. मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस को मैंने ऐड कराया है. ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ डिफरेंट है, ये एडिशन वाली चीज़ है. ठीक है, -1 + -4, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरफ मेरे पास बन जाएगा -3 ग्रेटर देन और इस तरफ -5. तो कौन सी प्रॉपर्टी, मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, सिमिलरली इसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगले क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 वो हमारे पास है a लेस देन 0 इम्प्लाइज -a ग्रेटर देन 0. ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में भी हमें नज़र आ रहा है कि इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से मैंने बताया कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और ये ज़ीरो जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये वापस ज़ीरो ही आ जाता है। तो यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ मैंने -1 को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। जब मैंने -1 को मल्टीप्लाई कराया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मैं ज़रा अगर यहाँ लिख दूँ कि ये -1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस है ग्रेटर देन 0 हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह इजी हैं, इनमें कोई ऐसा साइंस नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज, ये तो आसान सा है, -a लेस देन -b। हमें क्या करना है, दोनों तरफ इनइक्वालिटी भी नज़र आ रहा है कि चेंज हो रही है, ठीक है। पहले ग्रेटर थी फिर लेस हो गई है, तो हमें दोनों तरफ -1 को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ भी -1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया तो नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास -a और ये लेस हो जाएगा और ये -b, ठीक है। इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो मैं लिखूँगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दी फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। यानी हमें इसको एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, यानी इस चीज़ को उठाना है और इस चीज़ को सॉल्व करना है और ये चीज़ बननी चाहिए। अब वैसे तो हमें अगर सोचें अब सिंपल के एलसीएम लो तो ये सिंपल चीज़ बन जाती है, बट रूल्स ऑफ एडिशन लगाने हैं तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है, रूल्स लगानी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं a/c + b/c, इसमें हो क्या सकता है, इसमें एक चीज़ तो ये हो सकती है कि मैं a को अलग कर दूं, 1/c को अलग कर दूं, प्लस b को अलग कर दूं और 1/c को अलग कर दूं, ठीक है। एक मेरे पास ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मेरे पास थोड़ी सी ये चीज़ हो सकती है कि इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या है, 1/c कॉमन है, तो मैंने a + b अंदर आ जाएगा और मेरे पास 1/c बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके आगे हम लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, लेकिन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ, ठीक है। आप पूरा लिख लें, मैंने भी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। नेक्स्ट इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा, फिर ये a + b अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे c के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई और ये किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। थोड़ी सी हमने मतलब प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 2 है a/b + c/d इज़ इक्वल्स टू ad + bc/bd, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब नज़र तो हमें ये आ रहा है कि सिंपल एलसीएम लेने से ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन वही पुरानी बात जो मैंने अभी बोली कि हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो सबसे पहले मैंने उठा ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास थी a/b + c/d, ठीक है। उसी तरह मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दिया, लेकिन अब यहाँ मैं थोड़ा सा अब माइंड में ये सोचूंगी कि मेरे पास पहले तो हम एलसीएम ले रहे थे क्योंकि दोनों एलसीएम सेम थे। अब यहाँ मेरे पास एक b है और एक d है, बात तो ऑब्वियस है कि एलसीएम लेने के बाद चीज़ ये आ जाती है, लेकिन अब हमें करना क्या है यहाँ, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने ऊपर किया वैसे ही मैं इसको अलग अलग कर दूं तो हम उसे अलग अलग कर देंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर इसको अलग अलग किया था, यहाँ भी हमने इसको अलग अलग कर दिया, लेकिन अब चीज़ ये हमारे पास है कि क्या यहाँ मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ क्या है, 1, यहाँ भी 1 है। अब इस 1 को कैसे, इस 1 का क्या हमारे पास रोल है या इस 1 से हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बताने लगी हूँ। वो ये है कि अगर मैं इस 1 को अलग कर दूं, 1 को अलग करने का क्या मतलब है कि a/b वापस आ जाएगा,
और 1 अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस सी डिवाइडेड बाय डी वापस आ जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इस स्टेप से ये डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप जैसे मैंने समझाया कि जैसे कि हम लोग 1/b को अलग कर देंगे और 1/d को अलग कर देंगे, फिर इसको साथ लिख के 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। अब 1 को अलग करने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ 1 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 1 को लिख सकती हूँ a डिवाइडेड बाय b d डॉट 1/d। अब यहाँ मुझे d लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, d और b तो मेरे पास था लेकिन d नहीं था, इसीलिए मैंने ये चीज़ बनाई। इसी तरह मैं यहाँ प्लस c/d, मेरे पास d डिनोमिनेटर में है लेकिन b नहीं है, तो मैं यहाँ बनाऊँगी b 1/b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस 1 आ जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ और नीचे वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन उसको मल्टीप्लाई भी तरीके से करना है, यानी पहले a/b लिख दिया, ये चीज़ क्या बन जाएगी, डॉट d/d, इसी तरह प्लस c/d, और ये क्या बन जाएगी, डॉट b/b, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास थोड़ा सा हम लोगों ने डिनोमिनेटर पे जाना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, b और d, ठीक है। तो 1/bd अगर मैं क्या कर लूँ, यानी मैं a और d को साथ रख लूँ और 1/bd को इस तरह कर दूँ, इसी तरह प्लस c.b को रख लूँ और 1/db को रख लूँ, या bd एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब देखो इन दोनों में ये 1/bd, इसको bd अगले स्टेप में पहले जाके कर देते हैं, फिर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने इसको पहले कर दिया bd। अब मेरे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/bd, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा साथ, ad। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने यहाँ से इस गलती कर दी कि मेरे पास किस साइड पे, राइट साइड पे है, तो ये कॉमन राइट साइड पे आएगा। जैसे कि ऊपर भी हमारे पास ये राइट साइड पे था तो कॉमन राइट साइड पे आया था, तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ मेरे पास मैं क्या कर देती हूँ, a प्लस सी बी और 1/bd, क्योंकि राइट साइड पे है तो ये कॉमन भी राइट साइड पे ही आएगा, वरना अगर ये लेफ़्ट साइड पे होता तो ये कॉमन की साइड पे आ जाता है, लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास लगी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जाके हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास क्या आया, हम लिखेंगे यहाँ के AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD आ गया है, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। पिछले वाले स्टेप से हमने बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स थे, इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े से स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।